हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes our life comfortable। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रही है। कैसे बना रही कंफर्टेबल? देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, आप अपनी लाइफ को एक दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप अज्यूम करके देखो कि आपकी लाइफ में एक दिन इलेक्ट्रिसिटी है ही, तो देखो कितने सारे काम आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे। लाइफ आपकी एकदम अनकंफर्टेबल हो जाएगी, गर्मी लगने लगेगी, फैन की तो जरूरत पड़ेगी ना, और फैन चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। बहुत ज्यादा गर्मी है, एसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, आपको कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन की जरूरत है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रही हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हम उनको अपने डेली लाइफ में अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी लाइफ कंफर्टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल बना देती है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी हम दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। कितने तरीके के पढ़ते हैं? दो तरीके के पढ़ते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या है इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे होते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे होते हैं जब चार्ज कैसा होता है? इन मोशन। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को दो प्रकार के दो में क्लासिफाई करते हैं, दो कैटेगरीज में। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज जब रुका हुआ होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जब मोशन में होता है चार्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि भैया पढ़ तो रहे हैं, चार्ज बता दिया कि चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन चार्ज है क्या? ठीक है, हमने ये बता दिया कि भैया चार्ज है, यहाँ पे चार्ज रुका हुआ है उसकी स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मोशन में उसकी स्टडी कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन चार्ज है क्या? ठीक है, क्या चीज है ये चार्ज? तो हमारा अगला टॉपिक है चार्ज। क्या है? चार्ज। हमारा टॉपिक क्या है अगला? चार्ज। चार्ज देखो क्या होता है बेटे, चार्ज होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्या होता है? इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक और इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। अब इंट्रिंसिक और इंटरनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया चार्ज क्या होता है, तो जनरली आपके दिमाग में चलता है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया। जनरली सभी के दिमाग में यही चलता है कि चार्ज के बारे में जब भी डिस्कशन होता है तो सबसे पूछते हैं कि भैया चार्ज क्या होता है, तो वो बच्चे बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, चार्ज है। चलो है, सही है, लेकिन चार्ज है क्या? चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इसको समझते हैं कुछ ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल उठाता हूँ वाटर का, H2O। क्या है? वाटर। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, वाटर में हाइड्रोजन ले लिया। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1,
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1। अच्छा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? वो इलेक्ट्रॉन इसके शेल में घूम रहा है, आउटर मोस्ट शेल में, और इसमें एक ही शेल होगी तो आउटर मोस्ट शेल में घूम रहा है। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और साथ ही साथ में इसके न्यूक्लियस पे भी होगा एक प्रोटॉन। क्या है? एक प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस पे भी है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कैसे? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। कहीं बाहर से आया है क्या? नहीं, यहीं पे था ना। हमने क्या पढ़ा? वाटर है, वाटर में हमने एक एलिमेंट उठाया, एलिमेंट का एक एटम उठाया और बोला कि भैया इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था कहाँ? पहले से प्रेजेंट था, कहीं बाहर से नहीं लाया गया। ठीक है, तो ये जो ये हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये एक्चुअली है क्या? ये चार्ज पार्टिकल है। क्या है ये? चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो ये पहले से ही प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। ठीक है। अच्छा, अगली चीज, जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेसिक यूनिट है। क्या है? बेसिक यूनिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? बेसिक यूनिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे क्या मतलब है बेसिक यूनिट? अब जैसे देखो, मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इंग्लिश नहीं आती है और आपके पास आता है कि भैया मुझे इंग्लिश सिखा दो, तो आप क्या कहोगे? आप उसे सबसे पहले क्या चीज़ सिखाओगे? आप उसे उसका नाम लिखना तो नहीं सिखाओगे ना, आप उसे वर्ड्स बनाने तो नहीं सिखाओगे, आप सबसे पहले उसे सिखाओगे अल्फाबेट्स ABCD। क्यों? क्यों सिखाओगे? क्योंकि बिना ABCD के वो आगे सीख ही नहीं पाएगा। तो ABCD सीखना जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे कि ABCD क्या है? बेसिक है। बिना बेसिक चीज को सीखे हुए आगे नहीं सीखा जा सकता। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को सीखने के लिए हमें बेसिक चीज को सीखना पड़ेगा, और बेसिक चीज है चार्ज। क्या है? बेसिक चीज क्या है? चार्ज। तो चार्ज बेसिक है, बिना बेसिक को सीखे हुए हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं सीख पाएंगे, तो हम बेसिक के बारे में ही सीखेंगे पहले। ठीक है, तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है या फिर बेसिक यूनिट होती है। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है कूलाम। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, CGS यूनिट भी बता देता है आपको। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS यूनिट होती है इसकी स्टैट कूलाम। ठीक है, अब देखो चार्ज, ये तो समझ गए कि हम चार्ज कैसी क्वांटिटी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं चार्ज? दो प्रकार के। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि चार्ज दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे होते हैं नेगेटिव चार्ज। दो प्रकार के हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो जनरली बच्चों के दिमाग में आता है कि सर पॉजिटिव तो प्रोटॉन होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब, ये टाइप्स पढ़ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज को अगर हमें समझना हो तो कैसे समझेंगे? तो एक एक करके हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को समझते हैं। तो पहला पॉजिटिव चार्ज, पहला है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को समझेंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल उठाते हैं हम सोडियम का। किसका? सोडियम का। सोडियम क्या है? एक एटम है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है
जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब कहीं पे जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। न्यूट्रल क्या कहता है कि जितना पॉजिटिव है भैया उतना ही वहां पे नेगेटिव है। ठीक है, अब सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था 2,8,1, 2,8,1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बना देते हैं, ये पहली शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, प्रोटॉन्स पॉजिटिव। तो अभी मैं इस पे चार्ज निकाल लूं, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या आएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव है इसलिए मतलब नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स के लिए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, ओवरऑल कितना आ गया? 0। मतलब ओवरऑल क्या हो चुका है? ये न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? ये ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब ओवरऑल चार्ज एटम पे न्यूट्रल। ठीक है, या फिर कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगर मान लेते हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी को दे दिया ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चार्ज निकाले हैं, अब निकालते हैं चार्ज। अब चार्ज निकालेंगे, प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स तो यही न्यूक्लियस पे, प्रोटॉन्स तो नहीं निकाले ना, निकाले क्या हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, प्रोटॉन्स नहीं निकाले। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वो 11 ही थे। कितने थे? 11 ही थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बचा कितना? 10। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? क्या आया कि पॉजिटिव। क्या आया? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, या फिर एक प्रोटॉन क्या है? ज्यादा। और जनरली हम उसके हिसाब से बोलते हैं जो मूव कर रहा है, मतलब जो निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, प्रोटॉन्स तो नहीं निकल पाते हैं ना। हम किसके हिसाब से बताते हैं? फिर हम इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बताते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या शो करता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर +1 है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, अगर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, अगर +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा नेगेटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है? सुनो, एग्जांपल उठाते हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। इसका मतलब 17 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स भी 17 ही हैं। 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अच्छा, अब क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका भी चार्ज निकालते हैं। प्रोटॉन्स कितने हैं? 17, पॉजिटिव का मतलब 17। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल सॉल्व किया 0। ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल चार्ज 0। अब क्या है? स्टेबल होने के लिए इसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया।
क्या आया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया। स्टेबल होने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अब कितना हो जाएगा चार्ज, प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स 17 ही थे, क्योंकि प्रोटॉन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे कहीं से आ नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए, 17 तो पहले थे और एक बाद में आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं कितने, 18। हमने सॉल्व किया इन्हें, तो चार्ज कितना आया, -1e। क्या आया, नेगेटिव। कितना आया, -1e आया, -1e। अब ये -1e क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये -1e रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या फिर एक प्रोटॉन कम है। और हम बोलते किसके हिसाब से हैं, हम बोलते उसके हिसाब से हैं जो मूव कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस पे ही होते हैं, वहां पे न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन आ सकता है और जा सकता है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 ही थे। तो हमने इसका जब चार्ज निकाला तो चार्ज क्या मिला हमें, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर सरप्लस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरप्लस, SURPLUS, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन से ज्यादा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के साथ, ठीक है। तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।